ये देखने में जितने मजे के लग रहे हैं ना, ये टेस्ट में भी बहुत ज्यादा मजे के और बहुत क्रिस्पी बने थे। बहुत कम टाइम में बनने वाली बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है। जरूर आपने ट्राई करना है इसको और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार स्नैक की रेसिपी। इसमें हमने सबसे पहले लिए हैं बॉयल आलू। 3 अदद दरमियाने साइज के बॉयल आलू थे, सिंपल बॉयल किया उनको। उसके बाद उनको अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, कुछ धनिया पाउडर डालूंगी। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक और उसके बाद इसके अंदर जाएगा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डाला है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा धनिया, खुश्क सब्ज धनिया जो है फ्रेश, वो डाला मैंने। उसके बाद सब्ज मिर्चें मैंने 2 दरमियाने साइज की सब्ज मिर्चें थी, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से तमाम मिक्सचर को मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्सअप कर लिया। सेकेंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगी। हम लेंगे 1 अदद ब्रेड। ब्रेड लेंगे। ब्रेड को हमने इसके जो ये इसके कार्नर्स हैं, इनको हमने कट कर लेना। इसके चारों कार्नर्स जो है वो मैंने कट कर लिए हैं। उसके बाद इसको ना हम 4 पार्ट्स में इस तरीके से कट कर लेंगे। पहले सेंटर से कट करेंगे। अब हमने जो आलू वाला मिक्सचर बनाया था, हाथ के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और इसको ना इस तरीके से हमने छोटे छोटे बॉल्स बना देने हैं। छोटे छोटे बॉल्स बनाने के बाद ये मैंने पहले से कुछ तैयार कर लिए हुए हैं। इस तरीके से हम बॉल को रखेंगे ब्रेड के ऊपर और इसको थोड़ा सा ना प्रेस करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से अपनी दूसरी ब्रेड का स्लाइस। इस तरीके से हम सब रेडी कर लेंगे। उसके बाद लेंगे मैदा। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने मैदा लिए और इसको हम पानी के साथ इसकी जो है एक लिक्विड सा हम तैयार कर लेंगे। ये मैदे की ना इसका एक पतला सा मिक्सचर हमने तैयार कर लिया था। पतला सा मिक्सचर तैयार करने के बाद इन सब की कोटिंग मैंने मैदे के साथ मैंने कर ली है। मैदे के साथ कोटिंग करने के बाद ब्रेड क्रम्स की भी मैंने कोटिंग करके रख ली हुई है। अब मैं एक कोटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से पहले ब्रेड के मैदे के साथ हमने कोटिंग करनी है, अच्छी से थिक सी आपने कोटिंग करनी है। और मिक्सचर भी आपका इस तरह का तैयार होना चाहिए, एक थिक सी लेयर इसके ऊपर बन जाए। इस तरीके से उठाएंगे इसको और ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग कर लेंगे। जितनी अच्छी आपकी कोटिंग होगी इतना ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगा और अपने वो तेल को बहुत कम अपने अंदर जज़ब करेगा। इस तरीके से सब हमने रेडी कर लिए हैं। रमज़ान के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है जिसको आप क्विकली किसी टाइम भी आप रेडी कर सकते हैं। कम टाइम में भी आप इसको रेडी कर लेंगे। तो रमज़ान के लिए आप इसको नोट कर लें इस रेसिपी को। जब दोनों साइड ऊपर और नीचे से ब्राउन हो जाए तो साइड को भी आपने इस तरीके से ना, इस तरीके से आपने अच्छे से चारों इसकी साइड्स को ब्राउन कर लेना है ताकि हर तरफ से आपको ये अच्छे सा क्रिस्पी टेस्ट दे।
ये देखने में जितने मजे के लग रहे हैं ना, ये टेस्ट में भी बहुत ज्यादा मजे के और बहुत क्रिस्पी बने थे। बहुत कम टाइम में बनने वाली बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है, जरूर आपने ट्राई करना है इसको और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत मजे के थे, जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अल्लाह हाफिज।